जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माघ मास 2025 में सठ तिला एकादशी व्रत कब है और व्रत कैसे करें, कथा क्या है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, किस दान करने का ज़्यादा महत्व माना जाता है, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, और भी जानकारी है जो आपको जानने को मिलेगी। पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान के बाद ही आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी और इसके फल की प्राप्ति भी होती है। मैं हूं रीना शर्मा। तो आइए जानते हैं कब रखा जाएगा माघ मास की एकादशी, सठ तिला एकादशी व्रत कैसे करें। कथा कहानी। एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और तिल का विशेष रूप से दान किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत की विधि क्या है और दान का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। सठ का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। सठ तिला एकादशी व्रत कथा कहानी। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे। तो चलिए जानते हैं। और आप सभी के परिवार में आप सभी को ओम ज्ञान सागर की ओर से सठ तिला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करे। एक ब्राह्मण स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन करती है। वह निष्ठापूर्वक हर महीने एकादशी का व्रत रखती है, लेकिन दान पुण्य के महत्व को नहीं समझती। उसकी भक्ति में कहीं एक कमी थी, त्याग और उदारता का अभाव। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भगत इतनी श्रद्धा से मेरी उपासना करती है, लेकिन दान के बिना उसकी भक्ति अपूर्ण है। तब उन्होंने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी की कुटिया पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में उस भिक्षुक को हाथों में एक मिट्टी का ढेला रख दिया। भगवान विष्णु उस ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ लोक गए। समय बीता और ब्राह्मणी भी अपने कर्मों के अनुसार वह स्वर्ग लोक पहुंची, लेकिन वहां अपनी कुटिया को अन्न से, धन से शून्य पाया। वह घबराकर भगवान विष्णु के पास गई और विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, फिर भी मेरी कुटिया सूना है, क्यों है? तब भगवान विष्णु ने उसे दान के महत्व और भिक्षा में मिट्टी का ढेला देने की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना, तब वो तुम्हें सठ तिला एकादशी व्रत की महिमा बताएगी, वरना नहीं खोलना। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने प्रतिज्ञा की। कुछ समय बाद दिव्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उनकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उससे सठ तिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने उसे इस व्रत की विधि और महत्व विस्तार से समझाया। ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से सठ तिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया महल बन गई और अन्न, धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और दान के महत्व का ज्ञान हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि दान पुण्य भी जीवन का अभिन्न अंग है। सठ तिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ सिखाता है। सठ तिला एकादशी व्रत 2025 जनवरी शनिवार को किया जाएगा। इस व्रत को करने से पाप खत्म होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत
के समापन को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। षठ तिला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा? शुभ मुहूर्त। षठ तिला एकादशी व्रत कब से कब तक? एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 से 25 जनवरी को रात 8:31 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण समय 26 जनवरी 2025 रविवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 8:54 तक का है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। आइए जानते हैं षठ तिला एकादशी पर उपाय क्या करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो षठ तिला एकादशी के दिन तुलसी पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराए, दान करें। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। षठ तिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान भी अवश्य करें। और इतना ही नहीं, षठ तिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुख दाम्पत्य जीवन भी देता है। ये थी षठ तिला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा खुश रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।